वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अपनी वीडियो में अधिगम के सिद्धांत में एडवर्ड टॉलमैन के भूल भुलैया सिद्धांत को देखेंगे। इन्होंने इस सिद्धांत में 4 तरीके से बताया था। पहला बताया था, 4 सिद्धांतों को बताया था। पहला बताया था इन्होंने चिन्ह अधिगम, जिसे कि हम साइन लर्निंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्थान अधिगम, जिसे हम प्लेस लर्निंग के नाम से जानते हैं। तीसरा है अत्यक्त अधिगम और चौथा है उद्दीपक अधिगम, जिसे कि स्टिमुलस लर्निंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि पहला जो चिन्ह अधिगम है यानी कि साइन लर्निंग, तो इन्होंने बताया कि जो इस दुनिया में सभी लोग हैं वो कभी कभी साइन के जरिए भी कोई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, वो किसी चिन्ह को देख के भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और अगर वो कहीं जाता है, हॉस्पिटल नाम से हिंदी में लिखना मतलब लिखा हुआ पढ़ सकता है और ना इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसे पता है कि जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ पे प्लस का निशान रहता है। तो जब वो ऐसे निशान को देखता है किसी बिल्डिंग पे, अक्सर वो बड़ी बिल्डिंग है और रेड कलर का ऐसा निशान बना हुआ है, तो उसे लगता है कि हो ना हो ये हॉस्पिटल ही होगा। या अगर कहीं रास्ते पे जा रहा है तो इस तरीके का निशान उसे दिखाई दे रहा है, तो उसे लगेगा कि ये रेलवे ट्रैक का निशान है और यहाँ पे आगे रेलवे ट्रैक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे क्या हुआ, इसे उसे यहाँ पे उसे एक साइन अधिगम मतलब ये साइन लर्निंग के थ्रू उसने किसी चीज़ को सीखा है। ठीक है, अब दूसरा है स्थान अधिगम, मतलब हम किसी स्थान से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं कि इस अगर किसी स्थान पे गए वहाँ पे हम नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्थान अधिगम में आ जाएगा यानी कि प्लेस लर्निंग में। तीसरा जो है वो है अत्यक्त अधिगम। इसमें क्या होता है, एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक में सीखने में मदद मिलती है इसमें। ठीक है, मतलब एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ को सीखते हैं। अब चौथा है उद्दीपक अधिगम। इसमें क्या होता है, अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है। मतलब अगर जैसे हम जा रहे हैं कहीं मार्केट में सब्ज़ी लाने जा रहे हैं और वहाँ पे ये सोचते हैं कि हम सब्ज़ी ले लें, हम तो वहाँ पे इधर से कहीं से भी घूम के गए और अगर हम अगर अगर मतलब सब्ज़ी लेके आते हैं तो वही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि हम किस रास्ते से वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें हमारा अधिगम चिन्हों से होता है। मतलब ये साइन लर्निंग का बताया गया है कि हम किसी भी अधिगम को चिन्हों के द्वारा बहुत सारे अधिगम को चिन्हों के द्वारा सीखते हैं। हम स्थान से भी सीखते हैं, हम एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक के भी सीखते हैं और कई बार हम अनजाने में भी सीख लेते हैं, लेकिन तब पता चलता है जब ज़रूरत पड़ती है। ये अत्यक्त अधिगम में आता है। अब देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं अगर रोड पे हम लोग चलते रहते हैं तो बहुत सारी दुकानें देखते हैं कि यहाँ कौन सी दुकानें, कहाँ कौन सी दुकानें, एक नज़र हमारी पड़ती रहती है। ठीक है, अगर हम कहीं रास्ते में किसी मेडिकल स्टोर को देखते हैं तो हम उस समय उस पर ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पे कहीं मेडिकल स्टोर है, लेकिन जब हमें कहीं हमारी तबीयत ख़राब होती है या हमें मेडिकल स्टोर की ज़रूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं कि अरे मैंने रास्ते में तो कहीं मेडिकल स्टोर देखा था। तो ये क्या है कि हम उसे अनजाने में सीख लिए हैं उस चीज़ को, लेकिन अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये अत्यक्त अधिगम में आता है। अब जो लास्ट उद्दीपक अधिगम, उसमें है अधिक्रिया, अनुक्रिया से सीखने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलमैन का प्रयोग। टॉलमैन ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग को हम भूल भुलैया प्रयोग कहते हैं। अब इसमें इन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये चूहों के साथ प्रयोग करके किया था। इनमें जो चूहे थे उनके 2 ग्रुपों में इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, जिसमें था ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ठीक है, अब इसी प्रयोग में इन्होंने सबसे पहले संज्ञानात्मक मानचित्र जो है वर्ड दिया था। ठीक है, अब जब इनके प्रयोग को हम देखते हैं तो इन्होंने क्या किया कि जैसे 2 टेबल ले लिया है। ठीक है, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। अब इस ग्रुप में एक टेबल के किनारे पे चूहा यहाँ पे है और यहाँ पे इन्होंने ब्रेड का टुकड़ा रख दिया। लेकिन सेम सेकंड टेबल पे भी यहाँ पे चूहा है और लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्रेड का टुकड़ा नहीं रखा है। अब इसमें कुछ लाइनें बनी हुई हैं जिसके थ्रू ये चूहा यहाँ तक पहुँचेगा। अब ये चूहे को यहाँ पे स्टिमुलस दिख रहा है कि वहाँ पे हमें मतलब हमारा कोई उद्देश्य है, सॉरी, यहाँ पे कोई उद्देश्य उसका दिख रहा है कि अगर हम इस टेबल को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेंगे तो हमारी भूख शांत होगी, हमें ब्रेड मिलेगी। तो वो इस कार्य को करता है। लेकिन अब सेकंड टेबल पे जो टेबल बी है, यहाँ पे चूहे को कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए ये सोचता है कि हम यहाँ जाके ही क्या करेंगे जब हमें कुछ मिलने का नहीं है। तो चूहा यहाँ आगे नहीं बढ़ता है। फिर यही प्रयोग थर्ड टाइम करते हैं
टॉयलर महोदय, तो फिर उसी टेबल पे जो सेकंड टेबल रहती है उस टेबल पे इन्होंने क्या किया है कि अब इस बार ब्रेड का टुकड़ा रख दिया है। ठीक है, जब इस बार इन्होंने ब्रेड का टुकड़ा रखा है तो अब इन्हें लगा कि अब चूहे को लगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो फिर मुझे मिलेगा, यहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा। तो इस बार इन्होंने देखा कि मतलब चूहा जल्दी से यहाँ पहुँचता है और जो रोटी का टुकड़ा रहता है वो उस टुकड़े को खा लेता है। ठीक है, तो अब ये बात है कि सीखने की क्रिया प्राणी के व्यवहार के मतलब सीखने की क्रिया में प्राणी के व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब अगर किसी प्राणी को कोई उद्देश्य रहता है, जैसे मान लीजिए हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमें पढ़ना है, एग्ज़ाम को पास करना है एंड आफ्टर दैट हमें कोई जॉब मिलेगी। हम जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग टेट पास करेंगे, फिर टेट पास करने के बाद सुपर टेट पास करते हैं, उसे उसके बाद पता है कि हम लोग शिक्षक भर्ती आएगी तो हम लोग की जॉब लगेगी इसमें। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक उद्देश्य पूर्ति का ये है। तो अब इसमें हमें हमारा एक काम रहेगा कि चलो हमें ये करना है तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो वही कहा जा रहा है कि सीखने की क्रिया में प्राणी के व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, और प्राणी संज्ञानात्मक योग्यता के सहारे संपूर्ण मानसिक परिस्थिति का एक सामाजिक मानचित्र बना लेता है। ठीक है, जैसे वही बात मैंने अभी एग्जांपल बताया कि क्या अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसे करने के पहले उसके अपने दिमाग में करते करते भी उसके दिमाग में एक उसका खाका तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने बीटीसी किया, बीटीसी या डीएलएड किया, डीएलएड के बाद हम टेट देंगे, टेट के बाद हम सुपर टेट देंगे और सुपर टेट के बाद हम टीचर बन जाएंगे। ये क्या हुआ, ये हमारे दिमाग में एक ढांचा बना हुआ है। ठीक है, तो ये टॉयलर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग था जिसे कि भूल भुलैया प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूछता है कि इस टॉयलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो टॉयलर ने अपने प्रयोग चूहे पे किया था। और इसके सिद्धांत का नाम भी अक्सर पूछा जाता है कि टॉयलर के सिद्धांत का नाम क्या था। तो टॉयलर के सिद्धांत प्रयोग का जो नाम था वो भूल भुलैया परीक्षण था। अब इसमें देखिए कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होता है बहुत बार एग्ज़ाम में। अगर आपके एग्ज़ाम में 2 ऑप्शन दिया है, जैसे पूछता है कि भूल भुलैया का सिद्धांत किसने दिया, भूल भुलैया प्रयोग किसने किया था। तो अगर ऑप्शन में टॉलमैन दिया है तो आप टॉलमैन पे टिक करेंगे, लेकिन अगर आपकी वही बुक में या सॉरी ऑप्शन में अगर हल दिया है और टॉलमैन नहीं दिया है तो आप हल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।